जो मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि भाई फंड नहीं मिल रहा केंद्र की तरफ से और इसको लेकर आप धरना दे रहे हैं। कहाँ दिक्कत है जिसकी वजह से धरना देने की नौबत आई? जी। चित्रा जी, पहले मैं आपको रामनवमी का शुभकामनाएं। सभी को दर्शकों को आज तक के रामनवमी का शुभकामनाएं। ठीक है जूही जी, बस और मेरा नाम ये जो करेक्ट कर लीजिएगा। अर्पिता आर्या बोल रही हूँ जी, रखिए अपनी बात। जी, हम ये बोलने चाह रहे हैं कि देखिए, आज जो फंड के लिए जो धरना है, ये धरना कोई दिन देख के, रामनवमी देख के ये बैठा नहीं गया है। कल से ये धरना हो रहा है, आज चालू नहीं हुआ है। ये धरना लगातार चल रहा है। ममता बनर्जी के कल से चालू है, आज भी चल रहा है, आज शाम को खत्म हो जाएगा। तो ये धरना देने के कारण कई सारा है। जैसे पहली बात तो हमने बोला कि इतने ज्यादा विपक्षियों को टारगेट सीबीआई और ईडी ने अगर किया है तो कोई अपोजिशन पार्टीज को किया है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को किया है। अगर आप देखेंगे बंगाल में लास्ट 21 सीबीआई हुआ है 21 महीने में, मतलब 4 महीने में एक तो सीबीआई इंक्वायरी कर दिया गया सारे ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ। कोई भी एक लीडर दिखाइए बीजेपी का जिसके खिलाफ आज तक ये कुछ दो हुआ चीजें है। अलग रखते हैं। ईडी की कार्रवाई, जांच जांच एजेंसियों की कार्रवाई, एक सेकेंड, जांच कार्रवाई ईडी, ये थोड़ा अलग रखिए। आज का मुद्दा धरने को लेकर और फंड ना मिलने को लेकर है, तो जरा इस पर केंद्रित रहते हैं। आपने कहा कि आप लगातार, आपकी सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे बताइए कितनी बार प्रोटेस्ट फंड को ना लेने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठी है? कितनी बार हुआ ऐसा? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि देखिए, धरने आज फंड और सीबीआई ये ईडी के खिलाफ भी हो रहे हैं। सारे मुद्दे एक साथ होके तभी ये धरने हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ फंड के खिलाफ हो रहा है। फंड तो नहीं दे रहा है, इनजस्टिस हो रहा है बंगाल के साथ। एकमात्र वेस्ट बंगाल है जो मनरेगा का अभी भी पैसा नहीं मिला है। 100 दिन के जो लोग काम करते हैं, गरीब लोग, उनको भी पैसा नहीं मिला। तो आज कोई स्टेट नहीं है जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक के रखा है। सिर्फ बंगाल का पैसा उन्होंने रोक के रखा है। ठीक है, तो ठीक है। धरना तो इस बारे में होगा ही ना। दोनों चीज अच्छा, ठीक है, धरना होगा, लेकिन आज के दिन क्यों? आपने कहा लगातार हो रहा है, और लगातार के बाद आप ये भी कह रही हैं कि कल से धरना। एक सेकेंड, आपने कहा लगातार हो रहा है धरना, ठीक है, फिर आपने कहा कल से हो रहा है और आज समाप्त हो जाएगा। तो कल और आज को लगातार कैसे? मतलब ये लगातार या तो पूरे हफ्ते हो रहा होता, बहुत लंबे वक्त से ममता दीदी कर रही होती, अचानक से रामनवमी के वक्त ही ये दिन आपने क्यों चुना? देखिए, रामनवमी के दिन कोई धरना नहीं चुने गए हैं। ये धरना का दिन इसीलिए चुने गए हैं कि लगातार हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी हमारे एमपीज लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। जो पैसा हमको नहीं मिल रहा है, मैंने पूछा कितनी बार, कब से आप धरना दे रही हैं, आपकी पार्टी दे रही है, आप नहीं बता पाई। 2 दिन से दे रहे हैं, 2 दिन से। फिर ये लगातार कैसे हुआ मैम? मुझे ये समझाइए ना। ये तो अभी हुआ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट नहीं, मैं ममता दीदी की बात कर रही हूँ। ममता दीदी बंगाल में ऐसे कितनी बार अभी ये डेट पहले से चुना गया। कोई रामनवमी का इशू नहीं है। रामनवमी हर साल होता है बंगाल में, कोई नया आज का नया नहीं हो रहा है। हर साल रामनवमी बंगाल में होते हैं। रामनवमी में हर साल जुलूस निकालते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, किसी ने नहीं रोका, किसी ने बीजेपी को बात पलट गई। मैं जुलूस की बात ही नहीं कर रही, मैं धरने की बात कर रही हूँ। जुलूस की बात नहीं कर रही, वो तो हर बार होता है, लेकिन जो इस बार नया हो रहा है वो ममता दीदी धरना दे रही है रामनवमी के दिन, ये नया हो रहा है। मैं उस पर पूछ रही हूं। दिन देख के हम लोग धरना ठीक नहीं किया, मतलब धरने का दिन ठीक नहीं किया। धरने के दिन ठीक हुआ है। लगातार पार्लियामेंट सेशन के जो बीजेपी के लोग के रखे थे, जो बोलने नहीं दे रहे, क्लियर हो गया। अब एक और चीज क्लियर कर दीजिए, इसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। अब जरा एक और चीज बता दीजिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलने आपके लिए, आपकी पार्टी ये सारे जनता जो है सबके लिए समान भाव से काम करती है, किसी खास समुदाय के लिए खास काम? ये तो बहुत नैरेटिव आप लोगों ने सेट करने की कोशिश की थी 2021 इलेक्शन से पहले। मैं सवाल एक पूछ रही हूँ जूही जी। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। बंगाल की जनता ने उनको धूल चटा के 2021 में वापस कर दिया बीजेपी को। कोई तुष्टिकरण के नैरेटिव यहाँ पर नहीं चलेगा। कोई भी फिर ऐसा क्यों है? अगर आपके लिए हर समुदाय बराबर है, एक सेकेंड जूही जी, अगर आपके लिए हर समुदाय बराबर है, आप कह रही हैं ये इनका एजेंडा है, बीजेपी वालों का एजेंडा है, ठीक है। बीजेपी वालों ने तो ममता बनर्जी से नहीं कहा होगा कि आप एक काम कीजिए, ईद पर छुट्टी दे दीजिए, रामनवमी पर छुट्टी मत दीजिए। ये तो आपकी सरकार ने स्वविवेक से किया, यानी अपनी समझ से किया। देखिए,
अर्पिता जी, रामनवमी में छुट्टी कभी भी वेस्ट बंगाल के कैलेंडर में नहीं रहा है। आज नहीं, आज पहले से अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि रामनवमी की छुट्टी बंद कर दिया गया। रामनवमी जब यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था 34 ईयर्स, तब भी रामनवमी का कोई छुट्टी गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया गया। उससे पहले कांग्रेस था तब भी नहीं दिया गया। आज यहाँ पर टीएमसी गवर्नमेंट है, आज भी नहीं दिया जा रहा है। और ईद का छुट्टी पहले से कैलेंडर में सरकार था। है मैम, तो ये आप लोग नया वो योजना लाते होंगे ना जिससे भला हो, ये आप कोई ऐसी नया योजना चीज लाते नहीं है होंगे कि जिससे भला रामनवमी हो। के दिन हम लोगों ने अगर छुट्टी धर्म की कैंसिल बात कर आ दिया। रही है तो आपको ये सरकार पे होने पे ये नहीं लगा कि आप ईद पर छुट्टी दे रहे हैं, रामनवमी भी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें भी हम छुट्टी दे दें? देखिए, आस्था से जुड़े हैं, राम सबके देवता है और राम को घर में हम लोग पूजते हैं, सभी पूजते हैं। यहाँ राम को भगवान मानने के लिए रास्ते में उतारने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में, घर पे। कोई रास्ता में पूजा करते हैं, आपने सुने आज तक कि रास्ते में खड़े होकर कोई पूजा करते हैं? मंदिर में जाते हैं हम लोग, घर में पूजा करते हैं। तो जो हमारे भावना आस्था है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग दिखाने के तो रास्ते में उतार के दिखाने की ठीक है, जरूरत मुझे नहीं है। एक जानकारी दीजिए, ताजिया जो निकलती है जुई जी, वो बंगाल में अलाउड है या नहीं है? अगर उसके उन धर्म में वो उनका वो जुलूस अगर वो निकलता है ताजिया के साथ, तो वो तो अलाउड है, क्योंकि उस धर्म के अंदर ही आता है। अच्छा, तो इसमें क्या तो ये प्रॉब्लम आप है? कैसे, मतलब धर्म की भी कोई अलग से पुस्तक है आपकी सरकार में जो आपने पढ़ा हो, जिसमें ये बताया जाता हो कि इस धर्म में ये होगा, इस धर्म में ये नहीं में होगा? अगर ताजिया निकलना अगर जरूरी है तो लोग निकलते हैं, इसमें क्या है? आज तो और ये इसमें लोग भी जुलूस बहुत निकालना सारे जरूरी नहीं है, ये आपको किसने बताया मैम? ये जुलूस कौन से धर्म की किताब में आपने पढ़ा? जुलूस शोभा निकालना यात्रा? जरूरी और अगर ये नहीं है, जरूरी ये नहीं है मैम, ये आप एक सेकेंड जुई जी, अगर ये जरूरी नहीं है तो आप क्यों जुलूस निकाल रही है? आपकी सरकार क्यों जुलूस निकाल रही है? आपका नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे हमारे मुंह में, हमको मैं नैरेटिव लगाने के लिए बैठी ही नहीं हूँ मैम, मैं एक सवाल मिनट। पूछने के लिए बैठी हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ। आप आपको तो खामखा नहीं नाराज हो कर- रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ, नाराज नहीं ठीक है। आपको आंसर दे रही हूँ। मैं जुलूस निकालने के लिए कौन मना किया? आज तो पूरा बंगाल में जुलूस चल रहा है, बीजेपी ने निकाला, टीएमसी ने निकाला, अलग अलग पार्टी के भी रैलीज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने किसी को मना तो नहीं कर सकते। जिनको अच्छा लगे, मर्जी है, तो ममता बनर्जी खुद बोलिए, जिनको जुलूस निकालना है निकालिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई अशांति आप नहीं अपनी होना ही बात पे पलट रही हैं जुई जी, आप अपनी बात में पलट रही हैं। अभी आप ये कह रही हैं कि जुलूस निकालना जरूरी ही नहीं है, आप मंदिर में जा, एक सेकेंड, अभी आपने कहा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, है ना? अभी आपने कहा, फिर आप पलट गई कि अगर निकाल रहे हो तो शांति से निकालो। तो पहले तो आप यही नहीं तय कर पा रही कि निकालना है या नहीं निकालना है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, हिंदी प्रकोष्ठ टीएमसी के आज जुलूस निकाला है कि नहीं? शोभा यात्रा निकाली गई आपकी पार्टी की तरफ से कि नहीं निकाली गई? मुझे ये बताइए। अभी तो आप कह रही है मंदिर में जाके पूजा कीजिए, फिर आप ही की पार्टी शोभा यात्रा निकाल रही है। एक मिनट, मैं आपको ये नहीं कहा कि जुलूस निकालना जरूरी नहीं है, कि निकाला तो क्यों निकाला? अभी आपने कहा, अब अपनी बात से आप पलट रही हैं। हाँ, निकाल रहे हैं, हम बोले सभी निकाल रहे हैं, निकाले तो नहीं, अभी अच्छा है। आपने कहा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, क्या हम लोग क्या मंदिर में जरूरत है जाके जुलूस पूजा निकालने करते की? हैं, हाँ, हम लोग घर में पूजा करते हैं। हाँ। हम लोग कोई रास्ते में खड़े होकर पूजा नहीं करते हैं। ये हमारे धर्म में है कि हम लोग घर में मंदिर में जाके पूजा करते हैं। अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात तो कुछ नहीं है, सभी निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने रोका भी नहीं है किसी जुलूस को। रामनवमी के जुलूस तो हो ही रहा है बंगाल ठीक में है, सब जगह। ठीक है, क्लियर।